आप कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो और वहां पर आपको ये दो शॉप दिखाई देती है, दोनों की प्राइस एकदम सेम है, तो आप इन दोनों को देखकर मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी शॉप पर आप जाना पसंद करोगे। जी बिल्कुल सही बोला आपने, हम डेफिनेटली जाएंगे इस वाली शॉप पर, क्योंकि ये जो शॉप है वो एकदम अस्त व्यस्त है, सारा सामान बिखरा पड़ा है और देखकर लगता है कि शायद स्टोर कीपर को भी कुछ सामान तो मिलता नहीं होगा, लेकिन ये शॉप एकदम नीट एंड क्लीन है, वेल मैनेज्ड है और अट्रैक्टिव है। इसलिए हम जाना चाहेंगे इस वाली शॉप पर, क्योंकि किसी भी स्टोर का इंटीरियर, उसका लेआउट और उसका मैनेजमेंट वहां पर आने वाले कस्टमर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए आज हम यहाँ पर 5 ऐसे तरीके जानेंगे जिससे आप बिना कुछ खर्च किए अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। और मेरी आपको गारंटी है कि अगर आपने इन सारे तरीकों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रिटेल मैनेजमेंट की इस सीरीज के 5th पार्ट में मैं सोम राठी, बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं। अगर आप कोई नया रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसका लेआउट ऐसे डिजाइन किया जाए कि कस्टमर खुद अंदर जाकर अपने हाथ से प्रोडक्ट को उठा सके, क्योंकि जब कस्टमर अपने हाथ से प्रोडक्ट को उठाता है तो प्रोडक्ट के साथ में उसको एक लगाव हो जाता है, क्योंकि वो उसको टच कर सकता है, फील कर सकता है, और ऐसे स्टोर की सेल हमेशा ज्यादा होती है। अब मैं आपको अपना ही कल का एक किस्सा बताता हूँ। कल मैं एक रेजर लेने के लिए शॉप पर गया, शॉप के अंदर गया तो रेजर मैंने लिया, साथ में शेविंग क्रीम रखी थी, तो मुझे याद आया तो कि क्रीम भी मेरी खत्म होने वाली है, मैंने वो भी उठा ली। फिर देखा कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी बोतल रखी थी शेविंग लोशन की। वैसे तो शेविंग लोशन मेरे पास था, लेकिन वो बोतल इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैंने वो भी उठा लिया। और उसके बाद जब काउंटर पर गया बिल बनवाने के लिए तो वहां पर देखा कि बहुत सारे डिओज रखे थे, बहुत सारे परफ्यूम रखे थे। तो हुआ क्या कि एक प्रोडक्ट लेने के लिए मैं गया था और मैंने वहां से 4 आइटम परचेज किए, तो जिससे स्टोर का टर्नओवर इंक्रीज हुआ और उनका प्रॉफिट भी बढ़ा, क्योंकि एक कस्टमर जो एक आइटम लेने आया था वो 4 आइटम लेके चला गया। तो ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप कस्टमर को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवा पाए तो। अब नेक्स्ट है हायर द विजिबिलिटी, हायर द सेल, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप अपने स्टोर में सेल्फ सर्विस नहीं दे सकते हो तो कोशिश कीजिए कि आपका डिस्प्ले एरिया बड़ा हो, अपने डिस्प्ले एरिया को इंक्रीज कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सेल इंक्रीज होगी और आपकी शॉप पर फुटफॉल बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से आइटम आप रखते हो, और अगर उससे रिलेटेड उनकी कोई भी क्वेरी होगी, उनकी जरूरत होगी तो वो आपके पास में डेफिनेटली आएंगे। अब नेक्स्ट है प्लेस द प्रोडक्ट एट द बिगिनिंग और द एंड। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल सबसे ज्यादा होती है, यानी जो रेगुलर यूज के आइटम है, उनको आप स्टोर के एकदम अंत में रखिए, जिनको उठाने के लिए कस्टमर को आपके पूरे स्टोर को क्रॉस करके जाना पड़े, क्योंकि जब कस्टमर पीछे जाएगा तो वो पूरे स्टोर को देखता हुआ जाएगा और उनको पता चलेगा कि आपके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से आइटम आप रखते हो। और काफी बार ऐसा होता है कि जो हमारी लिस्ट में नहीं होता उस आइटम को भी देखने से हमें याद आ जाता है कि ये हमें लेना था, इसकी हमें जरूरत थी, तो वो उसको उठा लेता है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो भी हम उठा के ले आते हैं, जिससे हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे आइटम जिनकी सेल कम होती है, जो एक्सपेंसिव है, स्मॉल आइटम है, उनको आप रखिए अपने काउंटर एरिया के पास में। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट, जब हम बिलिंग करते हैं, बिलिंग के लिए हम खड़े होते हैं और हमारी नजर पड़ती है चॉकलेट पर, तो हम जरूरत ना होने पर भी उनको पिक कर लेते हैं। और जिनके साथ में बच्चे गए हुए हैं तो बच्चे वहां पर जिद करते हैं, तो आपकी चॉकलेट्स की छोटे गिफ्ट्स आइटम अगर आपके पास है, छोटे टॉयज हैं, तो उनकी सेल इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आई लेवल इज बाई लेवल, क्योंकि आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं, हमें झुकना पसंद नहीं है। इसलिए ऐसे आइटम जो सबसे नीचे रखे होते हैं जिनको झुककर उठाना पड़ता है, और ऐसे आइटम जो बहुत ऊपर रखे होते हैं जिनको जंप मार के उठाना पड़ता है, ऐसे आइटम को लोग सबसे कम पिक करते हैं। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप सबसे ज्यादा सेल करना चाहते हो, इनको रखिए आई लेवल पर, जिससे ना झुकना पड़े और ना ही उछलना पड़े। इससे आपके उस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी
और आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे क्रिटिकल है वेटिंग टाइम, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास भी समय नहीं है कि वो लाइन में खड़ा होकर इंतजार कर सके। इसलिए अगर आपने कस्टमर को इंतजार करवाया तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास में नहीं आएगा और आपका कस्टमर रिटेंशन घटेगा, जिससे नए कस्टमर लाने की आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि कस्टमर को वेट ना करना पड़े। अगर आप अपना स्टाफ इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपके जो भी पीक आवर्स होते हैं जिसमें कस्टमर सबसे ज्यादा आते हैं, उस टाइम पे आप अपने फैमिली मेंबर को किसी को साथ में ले सकते हैं ताकि वो आपकी हेल्प करे और आप जल्दी जल्दी से कस्टमर को निपटा सको। तो इससे आपका कस्टमर रिटेंशन मेंटेन रहेगा, नए कस्टमर आपके पास में आएंगे, जिन लोगों को ज्यादा जल्दी रहती है वो भी आपके पास में आएंगे और आपका टर्नओवर इंक्रीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको इंप्लीमेंट करके आप इजीली अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इनको इंप्लीमेंट करने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो देखने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।